वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आपको स्वागत करते हैं आयरिश पाक रिएक्शन में। गाइस होपफुली यू डूइंग गुड एंड ग्रेट। आज इस वीडियो पे रिएक्शन होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी गंभीर वीडियो है। इंडिया, रशिया, अमेरिका, यूक्रेन वॉर, इसमें होने वाला रिएक्शन हमारा। तो इनकी जो वीडियो है, क्या कहते हैं, चैनल 9, इनकी वीडियो TV9 भारतवर्ष। तो इस पे रिएक्शन होगा। तो आए क्या चल रहा है इंडिया रशिया के दरमियान इस वार को हवाले से लेके, और अमेरिका क्या क्या कहना है इस बारे में। वीडियो की तरफ चलते हैं। 1 2 3। रशियन। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस को इंटरनेशनल बिरादरी से अलग थलग करने के लिए अमेरिका पूरी ताकत के साथ जुटा है। इस जंग के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि एक हफ्ते पहले तक रूस के साथ भारत के खास रिश्तों की अहमियत को समझने की बात करने वाली जो बाइडेन की सरकार अब भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने के लिए हर वो पैंतरा आजमा रही है जिसकी उसे जरूरत है। मैंने यार पहले बोला था कि ये यूएस ये किसी के सगे नहीं है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस की आलोचना करे और इंटरनेशनल मंच पर रूस की खिलाफत करे। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार रूस के साथ कई दशकों की दोस्ती तोड़ देगी, और क्या भारत एक ऐसे देश का साथ छोड़ देगा जिसने मुश्किल वक्त में भारत की कई बार मदद की है और इस वक्त उसे भारत की मदद की दरकार है। फिलहाल तो मोदी सरकार ऐसा करती नजर नहीं आ रही है। सही, बड़ा अच्छा स्टेप है यार ये। बहुत ठोस है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसी है भारत और रूस की दोस्ती और कितनी गहरी है इसकी जड़ें, जिन्हें खोदना अमेरिका के लिए मुश्किल है। दरअसल भारत और रूस के संबंधों की जब भी बात की जाती है तब भारत के रक्षा क्षेत्र में रूस पर निर्भरता की चर्चा की जाती है। ये बात सच है कि भारतीय सेनाओं के जखीरे में ज्यादातर हथियार रूस से ही आए हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों से घिरे भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी सुखोई 30 जैसे विमान हो, विमान वाहक तोप INS विक्रमादित्य हो या घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, भारत को रूस ने हर वो हथियार दिया है जिसकी जरूरत भारत को है। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती हथियारों की इस पार्टनरशिप से कहीं आगे की है। इतिहास के पन्नों ये को तो मानना पड़ेगा। देखें तो रूस ने इंटरनेशनल फोरम पर तब भारत का साथ दिया है जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। साल 1971 में पाकिस्तान पर मिली भारत की ऐतिहासिक जीत में रूस यानी उस वक्त के सोवियत संघ का बड़ा योगदान था। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार निश्चित देखकर उसे बचाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दखल देने का इरादा बना चुके थे। लेकिन सोवियत संघ ने बंगाल की खाड़ी में अपनी नेवी को भेजकर अमेरिका और ब्रिटेन के इरादों पर पानी फेर दिया। वहीं चीन के साथ अपनी सीमा पर सेना तैनात करके रूस ने चीन को भी इस युद्ध में दखल न देने की हिदायत दे दी। यही नहीं, इस युद्ध के दौरान 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों पर रूस ने वीटो करके उन्हें अमल में आने से रोक दिया। इसके अलावा 2 बार कश्मीर के मसले पर और 1 बार गोवा की आजादी के वक्त रूस ने वीटो करके भारत की मदद की थी। आजादी के बाद भारत के विकास में भी रूसी मॉडल का बड़ा योगदान रहा है। सोवियत विचारधारा से प्रभावित भारत के पहले PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के उसी मॉडल को चुना जो रूस में लागू बड़ा कुछ काफी पुराना पार्टनर है यार ये रशिया के लोगों के बीच बीते 70 सालों में काफी नजदीकी रही है। यही वजह है कि इस मसले पर भारत के विपक्षी दल भी मोदी सरकार के रुख के खिलाफ नहीं है। अमेरिका कितना भी दबाव बना ले, रूस के साथ भारत की दोस्ती में दरार डाल पाना मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है नामुमकिन है। भारतीय जनमानस में रूस की इमेज एक ऐसे दोस्त की रही है जिसने जरूरत पड़ने पर हमेशा भारत की मदद की, और दोस्त को उसकी मुसीबत के वक्त दगा देना भारतीयों की फितरत कभी नहीं रही है। और यही वजह है कि किसी भी देश की लीडरशिप के लिए उसकी आवाम की सोच के खिलाफ जाना बेहद मुश्किल काम है। ये थी गाइस आज की वीडियो। आज की वीडियो के जैसा कि आपने देखा कि रशिया के हवाले से आपको पता बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थी। पाकिस्तान मीडिया पे भी चल रहा था कि मतलब इंडिया जो है वो क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अमेरिका है मतलब US है, ये सांप है। आप कोबरा सांप समझते हैं कि जिसको भी चाहिए डस लेते हैं। अगर आप इसके पार्टनर सबसे ज़्यादा आपको ही डसेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस स्थिति से गुजर चुका है अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये उसका हिस्सा रहा है। क्योंकि रशिया के और इंडिया के बड़े पुराने संबंध हैं। आई थिंक ओवर 40 ईयर्स हो गए या इससे भी ज़्यादा उनका जो रिलेशन है बायलैटरल वो है वहीं पे मौजूद है।
मगर इस सिचुएशन में जब यूक्रेन और इंडिया का ये रशिया का जो ये जंग शुरू हो गई, चालू हो गई है, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? ऑब्वियसली उसको फ़ायदा हो रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं, वो चाहते हैं कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए। इंडिया चूँकि एक नेक्स्ट सुपर पावर है, एक बिग जॉइंट है, मतलब एशिया के अंदर, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके इनको भी इन्वॉल्व कर लें, पूरी दुनिया को मतलब इन्वॉल्व करें, क्योंकि फिर पलड़ा भारी हो जाएगा। ऑल दो कॉर्ड के अंदर हिस्सा है इंडिया, मगर रशिया भी बहुत पावरफुल है। वो इसलिए क्योंकि जब भी इंडिया की ज़रूरत पड़ी है रशिया आगे आई है, और इनका रिलेशन बहुत पुराना है। आपको पता पाकिस्तान तो अमेरिकन ब्लॉक के अंदर था, ये आप सबको मालूम है, और एंड पे उन्होंने पाकिस्तान को भी डसा, जैसे आप देख सकते हैं जब ये अफ़गानिस्तान का जो वार लड़ी की, जो अमेरिका भाग गया छोड़ के 20 साल बाद, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा के भाग गया वहाँ से। तो कहने का मकसद ये कि रशिया के मतलब इतनी इनके अंदर है ट्रेड का भी, और ये सारा कुछ वेपन्स भी, जैसा कि इस वीडियो में बताया उन्होंने कि 60% से ज़्यादा वो वेपन्स जो, और सुकोई 30 और दूसरे BS-400 और भी बहुत सारे वेपन्स हैं जो इंडिया यूज़ करता है, उनके ट्रेड रिलेशंस हैं। ट्रेड रिलेशन से भी बढ़ के भी, जहाँ पे इंडिया में 1971 का उन्होंने पढ़ा कि वहाँ पे जो रशियन की नेवी आई, तो फिर इस तरह ऑल दो एक ये हिस्ट्री में शामिल है, तो वहाँ पे उन्होंने वीटो किया, और भी मामले में बहुत ज़्यादा वीटो किया, और अपने लिए इतना ज़्यादा नहीं किया जितना उन्होंने इंडिया के लिए किया। तो रिलेशन, तो जैसे वर्ल्ड अफेयर्स की भी वीडियो चल रही थी, वही चहमगोइयाँ चल रही थी कि अगर हम यूक्रेन या अमेरिका का साथ देते हैं, जो उनका इत्तेहादी है रशिया, तो वो क्या बनेगा। तो बड़ा ये नाजुक मामला चल रहा था। ऑल दो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की इसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई इस हवाले से, क्योंकि आपको साइड चूज़ करनी होती है। क्योंकि अगर आप उधर डायरेक्टली चले जाए अमेरिकन कैंप में, तो फिर वो भी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो ये नहीं कि डर की वजह से किया रिलेशन उनके, नहीं, लोग ज़्यादा कह रहे थे कि मतलब यार ऑब्वियसली प्रेशर तो होता ही है ना, मतलब आप किसी एक का साथ देते हैं या एक नहीं देते हैं, तो प्रेशर तो आप, ऑल दो इंडिया ने वो जो रेजोल्यूशन आई थी उसमें किसी का वोट ही नहीं किया। पाकिस्तान का भी रिलेशन काफ़ी देर बाद सही हुए हैं रशिया के साथ, और यही क्योंकि ज़ाहिर है चाइना भी रशिया का दोस्त है। तो ऑल दो मतलब इंडिया और चाइना की नहीं लगती, और इस तरह पाकिस्तान का जो मामला है, इंडिया का मामला है, तो आई थिंक ये जो रशिया है ये ब्रिज का किरदार अदा करेगा सारी कंट्रीज़ में, मुझे यहाँ तक लगता है। तो हमें अच्छी ही बात करनी चाहिए कि मतलब लड़ने लड़ने, मगर ये जो मामला है अमेरिका का, इसको तो मतलब मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो चढ़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी की भी सॉवरेनिटी को आप चैलेंज करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे अगले से। ऑल दो हम चाहते हैं कि सब पीस और अमन शांति और सारा कुछ। तो ये मेरा ओपिनियन था, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। टिल देन टेक केयर ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।